सभी भाइयों को नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि भी जो 6 PM का वक्त दिया गया था वो 7 बजे किया गया, और 7 बजे से ही मैं कंटिन्यूस आपके बीच आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिग्नल्स ना आने की वजह से आपको परेशानी हुई। आप सभी से माफ़ी मांगते हुए मैं इस लाइव को शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अनुयायी हैं जिसका आज पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। ना केवल डंका बज रहा है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म का मुकाबला किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं कर रही है, किसी प्रकार के ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी NGO बने हुए हैं वो सब उस प्लेटफॉर्म का कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। मैं आपको, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि मैं एक नॉन फॉलोवर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं डेरा सच्चा सौदा को इंसानियत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस दुनिया का मानता हूँ। डेरा के से जुड़े हुए लोगों का, जो डेरा के फॉलोअर्स हैं, उनको मैं इस दुनिया में फरिश्तों के रूप में देखता हूँ। जैसे एक इंसान होता है फरिश्ते, डेरा के लोग से जुड़े हुए लोग वो इंसान के रूप में फरिश्ता लोग हैं, जो किसी का दर्द को देख करके तड़फ जाते हैं, किसी के आह को देख कर तड़फ जाते हैं, और दिन रात मानवता भलाई के काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मस्ताना बलोचिया जी महाराज का जन्म 1891 में कलाल बलूचिस्तान में हुआ था, और वहीं से इस डेरा सच्चा सौदा की नींव चली आ रही है। दोस्तों, मस्ताना बलोचिया महाराज जी सावन सिंह जी, जो एक गुरु होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत की थी। उनके बाद शाह सतनाम जी ने इस धारा को, जो ये अमृत धारा है, इस धारा को आगे बढ़ाया, और उन्हीं के पैरों कदम पर चलते हुए डॉक्टर संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम इंसा जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डेरा सच्चा सौदा की मेन जो शिक्षाएं हैं आप सभी जानते हैं, और जो नॉन फॉलोअर इस लाइव को देख रहे हैं, वो अगर जानना चाहते हैं तो डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उनके 6 रूल रेगुलेशन है। सबसे पहला जो रूल रेगुलेशन है वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, यानी मानवता और मानवता से जुड़े हुए भलाई के जितने भी काम हैं वो आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, एक्टिविज्म। समाज के अंदर हमारा क्या रोल है, हम किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो दूसरी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंटलिज्म है, जिसके अंदर समाज के अंदर फैली हुई तमाम बुराइयों को दूर करने की समाज के अंदर कोशिश करना है। चौथा है सेकुलराइजिज्म, यानी कि हर व्यक्ति को इंसान के रूप में देखना है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सबसे पहले हम सब इंसान हैं, ये रूल है। और जो छठा रूल है वो है वेजिटेरियनिज्म, यानी मांस, मिट्टी, अंडा और सब बातों से बच के हमें जो है इस रूल को मानना है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए, डॉक्टर राम रहीम जी ने पूरी जिंदगी अपनी मानवता भलाई के कार्यों में खुद भी उन्होंने मानवता भलाई के और इंसानियत के काम किए हैं, और अपने जितने भी फॉलोवर हैं, 7.5 करोड़ के करीब उनके फॉलोवर हैं, उन सब लोगों को मानवता और भलाई के काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, अंडे का प्रयोग मना है, मीट का प्रयोग मना है, शराब का प्रयोग मना है, ड्रग्स का प्रयोग मना है, किसी प्रकार के भी नशे का प्रयोग मना है, तंबाकू का प्रयोग मना है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो शिक्षा जुड़ी हुई है वो इलीगल सेक्स की शिक्षा जुड़ी हुई है कि भाई इलीगल सेक्स किसी भी फॉलोवर ने, किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की अपने चरित्र को हीनता का कोई कार्य ऐसा नहीं करना। तो ये चीज तो डेरा सच्चा सौदा के शिक्षाओं में ही जुड़ी हुई है। जिस डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं में ही ये सब इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा जुड़ी हुई हो, और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके, सिर्फ और सिर्फ एक सोच के तहत, एक पॉलिटिकल सोच के तहत एक जाल को बुन करके, एक छलनी को तैयार करके आप उससे शहद को छानने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। 25 अगस्त के बाद जो पंचकुला में देखने को मिला वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, ना उनके हाथ में लठ थे, ना लाठियां थी, ना डंडे थे, ना कोई फरसे थे, ना कोई तलवारें थी, ना कोई चाकू था, ना कोई पिस्टल थी, ना कोई देसी कट्टे थे, ना कोई ऐसा साधन था जिससे मानवता को नुकसान पहुंचाया जा सके। उनके पास तो पानी की बोतलें तक भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, हमारे 40 ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। आज भी उनके परिवार, और परिवार के अलावा आप और हम उस हादसे को भुला नहीं पाए। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रणजीत एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, और एक छतरपुरी और रणजीत, ये 2 लोग, जिसमें से एक पत्रकार थे, इन लोगों की जो सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रही थी इनके मर्डर से संबंधित, उसमें संत बाबा राम रहीम जी इंसा को भी सीबीआई द्वारा पार्टी बनाया गया था, और कुछ और लोगों को भी। तो अगर आप उस केस की फाइल को देखें, उस केस में मौजूद एविडेंस को देखें, या आपको कभी वो एविडेंस या वो सबूत जो 173 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में चालान के रूप में पेश किए गए उनको देखें, या उन गवाहों को देखें, तो वो चंद गवाह हैं, सिर्फ चंद गवाह, जिनकी जो है गवाही संत बाबा राम रहीम इंसा के अगेंस्ट है। अगर आप डिफेंस में गवाही कराना चाहें, बाबा राम रहीम जी इंसा के डिफेंस में गवाही कराना आप चाहें, तो पंचकुला से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान को क्रॉस करते हुए अमेरिका तक लाइन लग जाएगी गवाही देने की, अमेरिका तक। भाई किसी भी केस का फैसला जो होता है
वो दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही तो फैसला होता है। प्रोसिक्यूशन कहते हैं कि भाई शिकायतकर्ता, प्रोसिक्यूशन साइड जिसने मुकदमे को दर्ज कराया है या जो विक्टिम है, उसके कितने गवाह पुलिस ने 173 सीआरपीसी के अंदर जितने गवाह बनाए हैं सरकारी गवाह, वो उस जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है उसके खिलाफ एक एक करके कोर्ट में उनको बुलाया जाता है, फिर उनकी गवाही ली जाती है कि बताइए आपने क्या देखा, बताइए आपने क्या देखा, बताइए आपने क्या किया, पुलिस ने आपकी कब स्टेटमेंट ली, क्या हुआ। जो डिफेंस के काउंसिल होते हैं उनसे जिरह करते हैं, क्रॉस में उनसे पूछते हैं कि बताइए आप कैसे थे वहां पर, कब थे, क्या समय था, क्या मामला था। उसके बाद नंबर आता है डिफेंस का। वो चंद गवाहों पर जो चलान के अंदर मौजूद है आपने खिलाफ करा दिए, वो गवाह हो गए, वो गवाह खिलाफ। लेकिन अगर डिफेंस विटनेस अगर आप कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट अगर मंगाए कि डिफेंस के बाबा राम रहीम जी इंशाह और उनके जो दूसरे लोग इस मामले में हैं इन्वॉल्व, जो कि आपने पुलिस ने दिखाया है या सीबीआई ने दिखाए हैं, डिफेंस में कितने लोग गवाही देंगे, तो पंचकुला कोर्ट से अमेरिका तक लाइन लग जाएगी उनकी हक में गवाही देने वालों की। लेकिन आपकी कलमें घिस जाएंगी, आपके कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, लेकिन आप जो है उनकी डिफेंस की गवाही को लिख नहीं पाओगे। तो मेरा सवाल एक है, अगर फैसला गवाही की बुनियाद पर होता है या अवेलेबल सबूत के आधार पर होता है, और मेन तो उसमें गवाही एविडेंस है, इंडियन एविडेंस है, इंडियन एविडेंस के मुताबिक अगर फैसला होता है, आप फैसला देते हैं, तो सिर्फ 4 या 3 या 5 या 10 लोग उस मामले में खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने उनको मरवाया, इन्होंने ये किया, जबकि उन्होंने जिंदगी बचाने का काम किया है, जिंदगी को मारने का काम नहीं किया। बाबा राम रहीम जी इंसाफ और उनसे पहले जो 2 गुरु आए हैं, उन्होंने तो एक अभी साहब लिख रहे थे हमारे अनुदेव त्रिदेव अनु दुग्गल साहब, कि उन्होंने चींटी को तो नहीं मारा। मेरे दोस्तों, चींटी तो मारने का सवाल पैदा नहीं, बल्कि उन्होंने तो मरती हुई जिंदगियों को बचाया है। उनके फॉलोअर्स ने मरती हुई जिंदगियों को जिंदगी दी है। मरती हुई जिंदगी के जिन लोगों की किडनी खराब हुई है, उन लोगों को किडनी उन्होंने दी है, जिनको ब्लड की जरूरत थी उन लोगों को ब्लड देने का काम उन्होंने किया है, और आज भी कर रहे हैं, और पूरी जिंदगी वो लोग करते रहेंगे। उन लोगों ने, अगर मेरी आंख खराब हो जाए और मैं किसी अपने दोस्त से ये कहूं या अपने परिवार के किसी सदस्य से ये कहूं कि भाई तू अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दे, मेरी आंख खराब हो गई, शायद मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझे आंख देने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन ये वही संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा और शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी, शाह सतनाम जी महाराज के ये वही फॉलोअर हैं जो अपनी किडनी निकालने, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं, किडनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, वो लोग ब्लड दे करके और वो चले जाते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगता कि किडनी किसने दान की या ब्लड किसने दान किया। ऐसे लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो हत्या का, वो भी चंद लोगों की गवाही पर। अरे भाई, तुमने खिलाफ गवाही तो ली है कोर्ट में, आप एक मौका ऐसा भी तो दो कि वो ऐसे लोगों को भी तो इनवाइट करो कि भाई वो लोग भी कोर्ट में आके अपनी गवाही दें, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा राम रहीम संत जी इंसा ने छत्रपति और जो दूसरे एक साहब हैं छत्रपति और एक और हैं अपने जो 2 नाम हैं, उन दोनों की हत्या उन्होंने नहीं की। अगर आप इस बात की पब्लिशड अखबार में करते हो या एक बार अपने झूठे मुंह से भी कोई ऐसा कोई ऑर्डर पास आप कर देते हो और आप ये कहते हो कि वो लोग आ जाएं कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए जिन्होंने
इन दो लोगों की हत्या में बाबा राम रहीम जी इंसा बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और ना ही इनका कोई अनुयायी या इनसे संबंधित कोई आदमी इनकी मृत्यु का कारण बना है। आप बुलाइए उन लोगों को गवाही लेने के लिए, गवाही पर फैसला है ना भाई। कोर्ट एक तरफा तो चलती नहीं, कोर्ट दोनों पक्षों की सुन करके तब फैसला देती है। आप लीजिए उनकी गवाही, आपको मालूम पता चल जाएगा। आपको कम से कम अपने 50 कंप्यूटर बदलने पड़ेंगे, हैंग हो जाएंगे कंप्यूटर। गवाही लिखते लिखते सारे कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे। इतने गवाह उनके डिफेंस में आपकी कोर्ट में लाइन लगाकर हिंदुस्तान पंचकुला से लेकर के अमेरिका तक लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग, इतने लोग आपको गवाही डिफेंस में देने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो लोग जिन्होंने कभी कीड़ी नहीं मारी, जिन्होंने हमेशा जिंदगी बचाने का काम किया है, जिन्होंने हमेशा मानवता भलाई को आगे बढ़ाया है, तो क्या वो लोग किसी की हत्या कर सकते हैं? आपको यह सोचना चाहिए। आज तक मैंने अपनी वकालत के कैरियर में कभी भी मैजिस्ट्रेट के कितने फॉर्म निकले, हायर जुडिशरी के भी निकले, लोअर जुडिशरी के भी निकले, मैंने फॉर्म तक फिल नहीं किया। अगर मैं चाहता तो आज कम से कम सेशन जज बन के कहीं पर बैठा होता, लेकिन नहीं, मैंने ठाना था कि नहीं, जिन लोगों साथ जाती हुई है, झूठा केस में फंसाया गया, उन लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। लेकिन आज मैं ये बात आपको कहता हूं कि अगर आज मैं एक मैजिस्ट्रेट होता या मैं एक जज होता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो चलान के अंदर 4 या 5 मुखालिफ लोग जो खुद उस डेरा की कुर्सी पर निगाह रखते थे, जिनको वो डेरा की कुर्सी नहीं मिली, जिनको मलाई खाने के लिए नहीं मिला, या जो मलाई खाना चाहते थे उनकी चोरी पकड़ी गई, वो लोग, वो चंद लोग अपनी आपसी खुन्नस निकालने के लिए जो गवाह बने हैं, उनकी गवाही पर क्या एक ऐसे संत को मर्डर के केस में सजा दी जा सकती है कि जो बेकसूर है? जिसने मर्डर किया ही नहीं, जिसकी गवाही देने के लिए हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे कि भाई इन्होंने ये नहीं किया है, तो आपको उस तरफ भी देखना चाहिए। अब रही बात फैसले की कि 11 तारीख को क्या फैसला आएगा, तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को क्या होने वाला है, जिसकी संभावनाएं हम लीगल रूप से, कानूनी रूप से जो हम मामलात को देखते हैं, जो चलान पेश होता है, जो एविडेंस आती है, उनके आधार पर वकील को जजमेंट हो जाता है कि इसमें क्या फैसला हो सकता है। मेरे दोस्तों, जिस हिसाब से डेरे के वकीलों ने मेहनत की है, जो लोग इस केस को देख रहे हैं, उन वकीलों ने मेहनत की है, एक अच्छे तरीके से बिना मीडिया में आए हुए अपने पक्ष को रखा है, उस हिसाब से बाबा राम रहीम इंसा जी इन हत्याओं के मामले में, जो मुझे लगता है और जो मैंने, जो लीगल मटेरियल है, उस लीगल मटेरियल के मुताबिक जो ट्रायल चला है, वो बिल्कुल बरी होने के मुझे पूरे चांस हैं। मेरा अंदर से ये दिल भी गवाही देता है कि बाबा राम रहीम जी इंसा इस मामले में जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, मौजूद है, अवेलेबल जो गवाही मौजूद है, अवेलेबल जो चलान मौजूद है, जो क्रॉस हुआ है, जितने भी खिलाफ गवाह हुए हैं उनका जो क्रॉस, जितने भी गवाह पेश हुए हैं उनके मुताबिक
बाबा राम रहीम जी इंसान इस झूठे मामलों में 100% बरी होंगे। मेरा दिल कहता है ये बात को, और मैं खुद आपको ये एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि अगर इंसाफ पर फैसला आया, ठीक गवाही को समझा गया, ठीक गवाही को पढ़ा गया, जुडिशल माइंड से फैसला दिया गया। जुडिशल माइंड एक लीगल वर्ड है, जुडिशल माइंड। जुडिशल माइंड जो लीगल वर्ड है, कि जुडिशल माइंड का मतलब होता है कि कानूनी दिमाग। कानूनी दिमाग से अगर यह फैसला दिया गया तो आपके चहेते, आपके पिताजी, आप सबके बाप, आप सबके पापा डॉक्टर राम रहीम जी इंसान और उनके तमाम साथी इस मर्डर के मामले में बाइज्जत बरी होंगे। और अगर जुडिशल माइंड का, अपने जुडिशल विवेक का ठीक इस्तेमाल नहीं किया गया तो उस बात का मेरे दोस्तों कोई इलाज नहीं। सच्चाई दब सकती है कुछ वक्त के लिए, लेकिन सच्चाई को कभी भी पूर्ण रूप से मिट्टी के नीचे दफन नहीं किया जा सकता। सच्चाई को अगर मिट्टी के नीचे दफन भी कर दिया जाता है तो वो सच्चाई खुशबू का पेड़ लेकर के उगती है। सच्चाई हमेशा, सच्चाई वो चीज है। सच्चाई का रास्ता वो रास्ता है कि जब आप सच्चाई पर चलोगे तो आपके लाखों हजारों दुश्मन खड़े हो जाएंगे, आपके अपने भी आपको बुरा कहने लगेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, या तो वो अपनी तरफ देखता है या सीधा ऊपर खुदा की तरफ देखता है कि कोई बात नहीं, सारी दुनिया मेरे से खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम है ऊपर वाले, तुझे सच्चाई का पता है, तू मेरे अगेंस्ट मत होना। जो तू सच्चाई जानता है या मैं जानता हूं, तीसरा उस सच्चाई को नहीं जानता। सच्चाई के रास्ते में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, आपके अपने भी हो सकता है जो वाह आपको मिल रही है वो वाह पर कांटा लग जाए, आपको लोग गालियां देनी शुरू कर दे, आपके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दे और आपको जो है एक दुनिया का सबसे बुरा और झूठा और फरेबी और मक्कार और फ्रॉड घोषित कर दे। लेकिन आपको अपने इरादों से, आपको अपनी मंजिल से, आपको अपने सच्चाई के रास्ते से दोस्तों दगना नहीं चाहिए। और यही सीख हमें संतों ने दी है और बाबा राम रहीम इंसान ने इसी सीख पर चलते हुए सारे कष्टों को सहा है। आप क्या समझते हो कि 25 अगस्त 2017 को जो 20 साल की सजा हुई, वो सजा सिर्फ सजा थी? नहीं। आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लें, आप जिस संत को देखेंगे, जिस महात्मा को देखेंगे, आप जिस संत को देखेंगे, जिस महात्मा को देखेंगे, किसी फकीर को देखेंगे, किसी पीर पैगंबर को आपकी हिस्ट्री उठाकर आप पढ़ेंगे, उनकी लाइफ जब से वो पैदा हुए हैं और उन्होंने होश संभाला है और जब तक वो आखिर सांस तक रहे हैं, उनकी लाइफ मेरे दोस्तों, उनके रास्तों में हमेशा कांटे बिछाए गए हैं। उन पे लोगों ने कूड़ा फेंका है, उन पे लोगों ने गालियां दी हैं, उन पे लोगों ने गंदगियां उछाली हैं दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। वो चलते गए और एक दिन वही लोग महात्मा कहलाए, वही लोग सूफी संत कहलाए, वही लोग फकीर लोग कहलाए और उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, उन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया, उन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। तो दोस्तों,
आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। फैसला जो मर्जी आए, आपको घबराना नहीं है। आप शेर के बच्चे हो, आपका गुरु, आपके संत शेर है, शेर बब्बर शेर। और शेर की औलाद जो होती है वो कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, भैंस और गाय नहीं होती। शेर के बच्चे क्या होते हैं? शेर के बच्चे क्या होते हैं? बताओ, लिखो, कमेंट में लिखो। शेर के बच्चे क्या होते हैं? शेर के बच्चे सवा शेर होते हैं। आप सवा शेर हो, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने अंदर एकता रखनी है। आपकी ताकत आपकी एकता है। आपस की तमाम गिले शिकवे भुला करके, तमाम एक दूसरे की गलतियां, इंसान है, इंसान गलती करता है। तमाम गलतियों को माफ करके, एक दूसरे से गले लगा करके, एक दूसरे को, तमाम बुराइयों को जो आपने एक दूसरे की देखा, उन बुराइयों पर पर्दा डाल के आपने अगर मेरे अंदर 100 बुराई है और एक अच्छाई है, तो आप मेरी 99 बुराई पे पर्दा डाल के मेरी एक अच्छाई को समझ के मुझे गले से लगाएं। आप एक दूसरे को गले से लगाएं, मोहब्बत से, प्यार से। और ये दुख का जो टाइम है, ये जो दुख का टाइम है ना, ये दुख का टाइम ज्यादा समय नहीं रहता। ये काले बादल जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गरजते हैं और बहुत जल्दी ही वो चले जाते हैं। बहुत जल्द 11 तारीख को पूरी उम्मीद के साथ बाबा राम रहीम जी इन सब बाइज्जत इन मामलों में बरी होंगे और आप सबको अपने घरों में बैठ करके उनकी खुशियां मनानी है। किसी भी आदमी ने, जितने भी आप फॉलोअर हैं, किसी आदमी ने कहीं भी कुछ बातों का मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई कुछ बातों का हमें कैसे ध्यान रखना है और क्यों ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पंचकुला का जो मामला हुआ, उस मामले के अंदर कितने नौजवानों को गोली लगी, कितने घायल हुए, कितने लोगों पर केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए, घर से उठा करके, नाम चर्चा घर से उठा करके झूठा मामलों में फंसा करके जेल में डाल दिया गया। उस वक्त शायद हम सबको नॉलेज नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें करना क्या है। 11 तारीख को अगर फैसला हमारे हक में आता है, आप सभी को अपने घरों के अंदर बैठ के खुशियां मनानी है, एक दूसरे को मिठाई खिलानी है, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है। और अगर उस फैसले के अंदर जुडिशल माइंड का प्रयोग नहीं किया जाता है और सच्चाई को कुछ वक्त के लिए मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, सच्चाई को कुछ वक्त के लिए मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं। आपको कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होना। आपको कोई भी व्यक्ति बुलाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बुलाए, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से बुलाए, आपको कहीं भी इकट्ठा नहीं होना। सबको अपने अपने कामों पर रहना है, अपने अपने घरों के अंदर रहना है। और जहां पर भी आप हो, वहां पर आपको अपनी प्रेजेंस का वीडियो रखना है अपने पास। अगर आप घर के अंदर हो तो अपने घर की वीडियो बनाओ, अपनी प्रेजेंस का वीडियो बनाओ। अगर आप ऑफिस के अंदर हो तो वहां पर अपनी प्रेजेंस का वीडियो बनाओ। अगर आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अपने सबूत के तौर पर अपनी प्रेजेंस का आप जो है वीडियो बनाकर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के अंदर जुडिशियल माइंड का प्रयोग ना किया जाए और जुडिशियल माइंड का प्रयोग ना किया जाए और सच्चाई को कुछ वक्त के लिए जमीन में दबा दिया जाए और चंद लोग जो पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं, वो लोग
वो लोग आपके शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर किसी प्रकार की वो दंगा फसाद या फिर किसी प्रकार की वो आगजनी तोड़फोड़ वो लोग करें और प्रशासन तुम्हें बदनाम करे और तुम्हें उन झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करे, वैसी ही गलती करे जैसी पंचकुला के अंदर की गई थी। ऐसी गलती को तुमसे होने से तुम्हें अपने आप को बचाना है। अगर बीच के कुछ चंद गुंडे, चंद सरफिरे या कुछ चंद पॉलिटिकल लोग कहीं भी कोई भी दंगा, कोई भी फसाद, कोई भी आगजनी, कोई भी तोड़फोड़ कहीं पे करते हैं तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपने कहीं पर नहीं जाना, कहीं पर इकट्ठा नहीं होना। आपने अपने घरों के अंदर अपनी प्रेजेंस का वीडियो तैयार रखना है सबूत के तौर पे। कहीं कोई गुंडे गड़बड़ कोई और कर जाए और आपको झूठा फंसाने की कोशिश की जाए तो आप वो वीडियो सबूत के तौर पे वो आपको दिखा सकते हैं कि देखिए साहब, हम अपने घर पर मौजूद थे, हमने ना सब ये कभी किया है, ना कभी कर रहे हैं और ना जिंदगी में कभी करेंगे। ये वीडियो है हमारी प्रेजेंस का, हम अपने घर के अंदर मौजूद थे। जहां पर भी रजिस्टर हो, कोई भी ऑफिस का रजिस्टर हो, स्कूल का रजिस्टर हो, जहां पर आप काम करते हैं वहां का रजिस्टर हो, आप अपनी प्रेजेंस को उस रजिस्टर के अंदर जरूर एंट्री करें ताकि कोई भी व्यक्ति जो फॉलोवर नहीं है या जो पॉलिटिकल माइंड के पॉलिटिक्स खेलने वाले जो लोग हैं वो लोग कहीं पर कोई फसाद कर दें और फसाद तो वो करें और आपको उसमें बदनाम किया जाए, आपको उसमें फंसाया जाए। इसलिए आपको रजिस्टरों के अंदर एंट्री करनी है। जहां जहां भी रजिस्टर रखे हुए हैं, जहां जहां भी ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, आप सबको उसके अंदर जो है उनकी अपनी प्रेजेंस को वहां पर उस कैमरों में कैद कराना है। आपको टेलीफोन के ऊपर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे जो है वो आपको फंसाने की कोशिश की जाए। आपने अगर बाबा राम रहीम जी की सच्चाई को मिट्टी में दबाया जाता है, आपको किसी प्रकार का कोई विरोध, कोई प्रदर्शन नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी है। सिर्फ अपने घरों के अंदर बैठ करके अपने परमात्मा को याद करना है, अपने खुदा को याद करना है और जो आप सुमरन करते हैं वही सुमरन आपको करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि जो नुकसान हमारा पहले हुआ है वो नुकसान आप मेरे भाइयों का, मेरे प्रेमी भाइयों का दोबारा हो। या कोई हम जिंदगी बचाने वाले लोग हैं, हम जिंदगी को खराब करने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी की जिंदगी को, किसी के नुकसान को करने वाले लोग नहीं हैं। कहीं आग लग जाती है तो हम वहां पर जाकर के आग बुझाने वाले लोगों में से हैं। हम लोगों के नुकसान को बचाने वाले लोगों में से हैं। हम किसी का नुकसान करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन क्या करें, मीडिया ने हमें इस 25 अगस्त 17 के बाद ऐसा दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया में सबसे बुरे लोग शायद हम ही हैं। हिंदुस्तान के इतिहास को आप इंटरनेट पर जाकर के चेक कीजिए। हरियाणा, पंजाब, जितने भी स्टेट हमारे पूरे हिंदुस्तान में हैं, कितनी रेप विक्टिम ऐसी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है और उनकी एफआईआर तक क्लोज नहीं होती। आप दिलाइए उनको इंसाफ, आप दिलाइए ना। बाबा राम रहीम जी को तो झूठा फंसाया गया। अरे वो बहनें हमारी बच्चियां सड़कों पे घूम रही हैं जिनके साथ गैंग रेप होते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनके परिवार, बूढ़े पिता लोग वो गांवों के अंदर चीख पुकार के रह जाते हैं, उनकी एफआईआर भी दर्ज आप नहीं करते हैं। आप दिलाइए उनको इंसाफ। हमारे साथ राजनीति मत खेलिए, हमारे साथ पॉलिटिक्स आप मत खेलिए। जो झूठे केस हैं उनमें आपको बड़ा शौक चढ़ा है सजा देने का, बड़ा शौक आपको चढ़ा है इंसाफ दिलाने का, बड़ा शौक आप दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसी बड़ी हस्ती को देखो जी, हमने कार्रवाई करके जेल में डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, जो बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे पूरे हिंदुस्तान के फिगर इंटरनेट पे मौजूद है, उनको उठा के तो दिखाएं।
उन बच्चियों के तो एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर वो शिकायत लेके जाती हैं तो उनको डांट डपट कर करके, गालियां देकर उनको भगाया जाता है, जाति सूचक शब्द बोल करके उनको वहां से भगा दिया जाता है। दुख आता है, हमें तकलीफ होती है। देखिए, समाज में हर तरह का क्राइम है, लेकिन अपराधी 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कानून कहता है। 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप 11 अगस्त को अपने खुदा को याद करो, अपने परमात्मा को याद करो, दुआ करो सब मिलके कि जुडिशल माइंड से फैसला आए, इंसाफ पर आधारित फैसला आए, सच्चाई पर आधारित फैसला आए और बाबा राम रहीम जी इंसान और उनके साथी तमाम बाइज्जत बरी हों। यार 7.5 करोड़ लोग हो, 7.5 करोड़ लोग जब उस खुदा के सामने हाथ उठाएंगे, उससे दुआ और अरदास करेंगे, अरे यार किसी की तो वो खुदा सुनेगा, किसी बच्चे की सुनेगा, किसी महिला की सुनेगा, किसी बेटी की सुनेगा, आप सबकी सुनेगा। आप सभी को 11 तारीख को अपने घरों के अंदर खुशियां मनानी है। किसी को रोड पे नहीं जाना, किसी के बुलाए पे नहीं जाना, कोई ऐसी बात इंटरनेट के माध्यम से भी नहीं आपको लिखनी कि आपके लिए आने वाला वक्त जो है वो मुसीबत का टाइम हो जाए। क्योंकि ये लोग फिर जो है, अगर कोई बात तीसरा कोई गड़बड़ करता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो नॉन फॉलोवर है वो तुम्हारे नाम पर के कोई हिंसा कर जाए, कोई गलत बात कर जाए, ये लोग फिर जो है इंटरनेट पर लिखने वालों को भी उस झूठे केस में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई ऐसा किसी को बयान नहीं देना है, माइक में, मीडिया पे किसी को आपके इंटरनेट पे गलत बात नहीं लिखनी है। आपको अपने दिल को सिर्फ परमात्मा से जोड़ना है और उससे दुआ करनी है, उससे अरदास करनी है, उससे सिमरन करना है। कहीं नहीं जाना। छलनी और बारीक हो या सच्चाई को कुछ वक्त के लिए मिट्टी में दबा दिया जाए तो वो सच्चाई जो मिट्टी में दबा भी दी गई, तो वो सच्चाई जब भी उस मिट्टी से अंकुर के रूप में फूटेगी तो खुशबू का पेड़ लेकर फूटेगी दोस्तों, जो पूरी दुनिया में उस खुशबू के पेड़ को, उसकी खुशबू, उस पेड़ की खुशबू पूरी दुनिया के अंदर जो है महकेगी दोस्तों। लेकिन हम और आपको कानूनी रास्ते से उसका हल निकालना है, उसका इंतजार करना है, उसका वेट करना है। कोई भी इलीगल कार्य नहीं करना, किसी के बकाये में नहीं आना, किसी को भड़काऊ तरीके से कोई फोन पे बात नहीं करनी, और ना ही आपने अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या आप ट्विटर पर कोई भी जज के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई बात को नहीं लिखना है। संत है संत, वो संतों की ताकत तो वो संत ही जानता है, ऊपर वाला जानता है। जब जब इस दुनिया के अंदर कोई प्रलय होने का फैसला हुआ है, संतों ने दुनिया को बचा करके अपने ऊपर जो है उस प्रलय को सहन किया है। तो हो सकता है वो अपने ऊपर कोई ऐसी तपस्या या कोई ऐसा तप कर रहे हो कि उसका वक्त और लगे, तो आप और हम सबको सब्र से काम लेना है, वेट करनी है, इंतजार करना है। कार्रवाई किसी प्रकार की कोई नहीं करनी, किसी भी तरह की। गालियों का प्रयोग नहीं करना है, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यह मामला इंसाफ पर आधारित है,
इसको इंसाफ के रूप में लड़ना है। और सूरज को कब तक आप अंधेरा सूरज को कब तक रोक पाएगा? अंधेरा सूरज को कभी नहीं रोक पाता। एक वक्त ऐसा आता है कि वो सूरज जब निकलता है, उसकी किरनी, उसकी पहली किरण ही पूरे अंधेरे को साफ कर देती है दोस्तों। तो आप सबको 11 तारीख का इंतजार करना है। और मेरा दिल ये कहता है कि बाबा राम रहीम जी इंसार, उनके जितने भी साथी हैं, जो अवेलेबल रिकॉर्ड मौजूद है कोर्ट में, उसके मुताबिक 101% वो है बाइज्जत आपके बीच बरी होंगे और आप और हम सबको खुशियां मनाने का मौका मिलेगा अगर फैसला जुडिशल माइंड से दिया गया तो। और अगर सच्चाई को कुछ वक्त के लिए मिट्टी में दबा भी दिया गया तो हम सबको मिलकर के एक अपनी एकता की ताकत को, सब्र को, इस इम्तिहान की घड़ी को मिलकर के पास करना है। हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब खुद संत बाबा राम रहीम जी इंसा को आपकी एकता का पता चलेगा, यह फैसला आने के बाद उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी कि आपकी संगत पे जो आपने, डॉक्टर साहब ने जो मेहनत की थी, वो संगत आज भी वहीं के वहीं उसी उनके प्रवचनों पर 100% खड़ी है और मानवता के भलाई के सारे काम कर रही है। और कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किया, ना कर रहे हैं और ना ही भविष्य में वो लोग करेंगे। और वो आपकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिस तरीके से आपने उनको ट्रेंड किया है, जिस तरीके से आपने अपने प्रवचनों द्वारा उनको साधा है, उसी साधना को वो लोग जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। हम सबको एक परिवार होता है, उसमें आपस में हो जाती है कहा सुनी, हो जाती है, मन का मैल भी हो जाता है, मन का मुटाव भी हो जाता है। लेकिन वो परिवार में कोई दुख की घटना हो जाए, कोई सुख की घटना हो जाए, तो वो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। आप और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, इस सच्चे प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं। हमें और आपको मिलकर चलना है, एक दूसरे के गिले शिकवे सब दूर कर करके इस 11 तारीख तक खूब मेहनत से अरदास करनी है उस खुदा से, उस परमात्मा से, और अपनी मेहनत करनी है और उसका वेट करना है और इंतजार करना है। और किसी प्रकार का कोई गलत स्टेप किसी के भी बहकाव में आकर के, जब मैं खुद भी अगर आपको कोई गलत बात बोलूं तो किसी की कोई नहीं सुनना है, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा हो, आपका प्यारा हो, आपका दुश्मन हो या कोई भी हो। आपने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेकर के वो समझना है और कोई भी जो है गलत कार्य आपको नहीं करना है। अरे कोर्ट के फैसले आते हैं जाते हैं, निचली कोर्ट ने अगर कोई फैसला ऐसा दिया है तो उसका रास्ता है कानून में, हम उसको आगे चल करके उसी फैसले को बिल्कुल रद्द कराएंगे। उस फैसले को अगर कोई गलत होता है उसको रद्द करने का कानून में प्रोविजन है, उसके अपील में जाएंगे। और खुदा करे ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि हमें अपील में जाना पड़े। मेरा दिल कहता है कि हमें अपील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबको मिलकर एक दूसरे की ताकत बनना है, एकता में रहना है। और किसी प्रकार की कोई दंगा फसाद कोई तीसरा व्यक्ति भी करे तो उसकी फौरन से आपको इत्तला देनी है, आपको प्रशासन को इत्तला दे देनी है कि भाई ये व्यक्ति ये ऐसा ऐसा करने जा रहा है। और अपना रिकॉर्ड तैयार रखना है कि ताकि कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरीके से कोई दंगा हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है और तीसरा व्यक्ति आपको बदनाम करने के लिए किसी प्रकार की कोई गलत हरकत कर देता है रात में या दिन में, और नाम ये ले दे कि भाई ये तो बाबा के फॉलोअर ने किया, ये तो प्रेमियों ने किया, आपको बदनाम की कोशिश करे, तो आपको सबूत के तौर पर अपनी प्रेजेंस का वीडियो अपने पास रखना है। अपनी प्रेजेंस आपको हमेशा जहां पर भी आप हैं वहां पर प्रेजेंस, अपने साइन, सिग्नेचर या किसी भी तरीके से जब वहां कैमरे लगे हुए हैं, वो मैं फिर यही कहूंगा कि अपनी प्रेजेंस को रखना है। 11 तारीख से 9 तारीख से, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज से फैसला आने तक आपने अपने टेलीफोन्स पर भी
किसी को कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपके ऊपर कोई व्यक्ति ब्लेम लगा सके। कोई व्हाट्सएप के ऊपर आपने गलत मैसेज नहीं करना है जिससे आपको जो है वो गलत इन्वॉल्व कोई करने की कोशिश करे। और सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी को आपने अपनाना। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच प्लस सुमरन प्लस अरदास प्लस दुआ, यह पॉलिसी आपको अपनानी है। इंतजार करना है, देखना है, सुमरन करना है, अपने खुदा को याद करना है, दुआ करनी है, और कोई इसके अलावा दूसरा काम आपको नहीं करना है। ये मैं कोई पब्लिसिटी के लिए या आपके दिल में जगह होने के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके दिल में, मैं आपका भाई हूं, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई। लेकिन मेरे को दर्द होता है जब किसी इंसान को गलत तरीके से किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। और आप तो मेरे भाई हो, आज तक भी मैं नॉन फॉलोअर हूं, लेकिन मैं प्रेमियों को दिल में जगह दे के रखता हूं, प्रेमियों को अच्छा मानता हूं। इंसानियत के प्लेटफॉर्म को मैं अगर समझता हूं तो डेढ़ा सच्चा सौदा के प्लेटफॉर्म को इंसानियत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी है, उस सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैं आपके कंधे से कंधा मिला करके चलूं, जब तक कि ये काले बादल छट ना जाए। जिस दिन ये काले बादल छट गए, आपकी और मेरी दुआ सलाम। लेकिन मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस वक्त तक चलूंगा और उन सारे प्रेमी भाइयों से हाथ जोड़ कर अपील करूंगा, जितने भी रूठे हुए हैं, जितने भी आपस में कोई मनमुटाव है, उन सब से यह हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप सभी एक हो जाओ, एकता के अंदर आप सभी आ जाओ। मैंने किसी भी भाई को 25 अगस्त से लेके आज तक, अभी तक कोई कमेंट में कोई गलत बात कही हो, कोई फोन पे गलत बात कही हो, या मैंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपका दिल दुखता हो, आज मैं उससे आप सभी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। मेरी वजह से किसी व्यक्ति का दिल दुखा हो, या मैंने किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाई हो, या मैंने किसी व्यक्ति के ऐसा कोई लफ्ज कह दिया हो कि उसकी शान में गुस्ताखी मैंने की हो, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि भाई कृपया मुझे माफ कर देना। हम सब इंसान हैं, गलती हम सबसे ही होती है। ऐसे तो फरिश्ते ही हैं जिनसे कोई गलती नहीं होती, इंसान है, गलती का पुतला है। और बाबा राम रहीम जी इंसा और हमारे जो मस्ताना साहब, शाह सतनाम जी, इन्होंने जो लोग गलतियां करते थे, जो लोग बुराइयों पे उतरे हुए थे, उन लोगों को प्रवचन के द्वारा बुराइयों से छुटा करके अच्छाई की तरफ बुलाया है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। तो भाई मेरे से भी कोई गलती हुई हो तो खुदा के वास्ते माफ कर देना। किसी के दिल में मेरे प्रति कोई नफरत हो, कोई मेरे से ऐसा जाने अनजाने में कोई बात निकल गई हो, तो मैं उसके लिए भी आप सबसे माफी मांगता हूं और आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, ये अमृत धारा बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वक्त से बहती चली आ रही है। और दोस्तों, उनके बाद शाह सतनाम जी, डॉक्टर साहब के जरिए से ये बहती चली आ रही है। और ये धारा, ये अमृत धारा दोस्तों, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये धारा बहती रहेगी। इस धारा को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इसके लिए हमें और आपको एकता के साथ, मजबूती के साथ, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए हम सबको इकट्ठा एक सच्चा सौदा के सच्चे प्लेटफॉर्म पर हमें सबको इकट्ठा रहना है। और हम सबको मिलकर इस संकट की घड़ी में साथ चलना है और जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं, उन शिक्षाओं पर पूरा उतरना है। इन्हीं शब्दों के साथ, अगर कोई एक बात और मैं कह दूं, अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है। कोई सलाह की बात है, कोई दिक्कत है, कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है आपका नाम लेकर के, आप मेरे को टेलीफोन करना। मैं वहाँ के एसपी से बात करूँगा,
वहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा कि भाई क्यों इस तरह किया जा रहा है, और हम सबको वेट करना है, इंतज़ार करना है। और 11 तारीख को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो ये फैसला सुनाया जाएगा वो पंचकुला की बजाय सुनारिया जेल के अंदर शायद अदालत लगेगी और वहाँ पर इस फैसले को शायद सुनाया जाएगा। हम में से कोई भी संगत सुनारिया जेल के आसपास बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर सुनारिया जेल के अंदर ये फैसला सुनाया जाता है, कोई भी संगत का एक भी व्यक्ति सुनारिया जेल के आसपास बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, कोई दंगा फसाद नहीं करेगा, ना पहले किया, ना अब कर रहे हैं, ना कभी करेंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन कोई तीसरा भी करता है तो आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और रोहतक की साध संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना है अपना, रोहतक की साध संगत से। आपको जब तक इस फैसले को ना आए, आपको जो आपके ब्लॉक और डेरा में जो में भी आपको थोड़ा अवॉइड करना है, वहां भी आपको नहीं जाना है। आप अपने घरों के अंदर, अपने काम के अंदर आपको रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फैसला आने वाला है हम डर की वजह से ऐसा करेंगे। नहीं, हम डरते नहीं है भाई, ये कान खोल के सुन लो। हम ना जेल से डरते हैं, ना आपके लठों से डरते हैं, ना आपकी बंदूकों से डरते हैं। हम डरते नहीं हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ जो हमें हुक्म दिया गया है कि कहीं वो हुक्म ना टूट जाए, उस संत का, अच्छाइयों का जो हुक्म दिया गया है, मानवता भलाई का जो हुक्म दिया गया है, वो हुक्म ना टूट जाए हमसे, हम उस बात से डरते हैं। इंसानियत का कोई हुक्म ना टूट जाए, कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए, हम उस चीज से डरते हैं। हम आपके डंडों से नहीं डरते, आपकी गोलियों से नहीं डरते, ना आपकी FIR से डरते। हम डरते हैं तो सिर्फ इंसानियत के खिलाफ कोई स्टेप ना उठ जाए, किसी से, हमसे किसी को तकलीफ ना हो जाए, किसी को हमसे कोई नुकसान ना हो जाए, और कोई शिक्षा, जो हमें शिक्षा मिली हुई है, उस शिक्षा को, हमसे कोई उस शिक्षा का अनादर ना हो जाए, हमसे उस गुरु की शिक्षा का कोई अनादर ना हो जाए। उन शिक्षा के खिलाफ हमारा कोई एक स्टेप ना उठ जाए, हम उस चीज से डरते हैं। हम डरते हैं अपने खुदा से, हम डरते हैं अपने परमात्मा से। तो इन सब बातों के साथ क्या आपने ध्यान रखना है, आपने इंतजार करना है, वेट, वाच, सिमरन और खुदा को याद आपने करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, वो सब आपस में मिलजुल के रहेंगी और एक दूसरे का सहयोग करेंगी। और हमें इस मुश्किल की घड़ी में सुमरन, अरदास, खुदा से दिल लगाना है, दुआ मांगनी है। इतने लोगों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और मुझे उम्मीद है, फिर मैं आपको एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूं कि अगर जुडिशल माइंड से ये फैसला दिया गया तो बाइज्जत बाबा संत डॉक्टर राम रहीम जी इंसा और उनके साथी बाइज्जत बरी होंगे। और मैं खुद अगर वो बरी होते हैं तो मैं खुद उनके लिए लड्डू बांटूंगा, ये मेरा आपको वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भाई कोई मेरे इस लाइव के दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो, किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जितने भी कमेंट लिखे हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और उन कमेंट को पढ़ करके उन सब के मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।